स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक सी लैंग्वेज प्रोग्राम। सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम डिस्क्राइब करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट हमारे यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। क्या क्या इसमें यूज होता है, कौन कौन सी लगती हैं, कैसे ये इसमें वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है पहले नंबर में क्या आती है हमारी हेडर्स फाइल्स, जैसे हमने पहले से बता रखी हैं। तो हेडर्स फाइल्स में जैसे हमने डिस्क्राइब किया हैज़ इंक्लूड studio.h। studio.h होता है तो इसमें क्या है डिफाइंस कोर इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये क्या होता है हमारा जो studio.h जो होता है, जो हमारा क्या है इनपुट आउटपुट को हमारा डिफ़ाइन करता है। फिर उसके बाद में आता है हैज़ इंक्लूड conio.h। conio.h क्या होता है हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट सिस्टम को डिफ़ाइन करता है। फिर उसके बाद में आता है math.h। math.h क्या होता है डिफ़ाइन कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन, यानी क्या है मैथमेटिकल फंक्शन जितने भी होते हैं उनको क्या है डिफ़ाइन करता है। फिर उसके बाद में क्या था string.h। string.h के अंतर्गत क्या करता है हमारा डिफ़ाइन द स्ट्रिंग हेडलाइन फंक्शन, यानी क्या है ये स्ट्रिंग हेडलाइन फंक्शंस होते हैं उनको क्या है हमारा string.h क्या है डिफ़ाइन करता है। फिर उसके बाद में आता हमारा है मेन मेथड डिक्लेरेशन, जिसके अंतर्गत क्या होता है ये सेकंड टॉपिक होता है हमारा सी लैंग्वेज प्रोग्राम का, जिसमें क्या होता है मेन फंक्शन हमारा डिफ़ाइन किया जाता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम इट इज़ डिक्लेयर द मेन फंक्शन। इसमें क्या होता है मेन फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। इसकी हमने जैसे क्या है सिंटैक्स भी नीचे बताई है। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयर द मेन फंक्शन इट इज़ इंट मैन, यानी इसमें क्या है वाइड मैन भी हम लिख सकते हैं, इंट मैन भी लिख सकते हैं। अगर इंटीजर टाइप हमको डेटा चाहिए तो है इंट मैन लिखते हैं। अगर हमको क्या है वाइड मैन लिखते हैं मीन्स उसमें क्या है इनपुट इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर हम क्या है किसी भी प्रकार का हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड जो हमारा आता है उसमें आता है हमारा है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता थर्ड हमारा होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है वेरिएबल इट इज़ रिफर्स to the variable that are to be used in a function in C program. Number of variable can be used without using declared। हमको क्या है अगर हम कितने भी हम क्या है वेरिएबल अगर हमको यूज़ करने हैं तो हम क्या है इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक हो या दो हो या कितने भी हमको यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने एग्जांपल के तौर पे हमने बताया भी कैसे हमको यूज़ करना है। तो ये क्या होता है हमारा पहले हेडर फाइल्स होती हैं, फिर मेन फंक्शन आता है, फिर डेटा टाइप आता है, फिर उसके बाद में क्या हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। वेरिएबल के अंतर्गत जैसे हमने लिखा इंट ए, यानी ए क्या है हमारे ये वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम अब हम क्या है हमने इससे पहले बता रखा है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वेरिएबल क्या है हम किसी भी लेते समय वेरिएबल लेते समय हमको क्या है ये डिक्लेयर करना रहता है कि वो चाहे ये क्या होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है तो इसमें क्या है या तो कैपिटल लिखेंगे या तो स्मॉल लिखेंगे, दोनों हम मिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन क्या उसी प्रकार से हमको क्या है उसमें स्कैनफ के अंतर्गत हमने डिफ़ाइन भी करना होता है। अगर हम क्या है दूसरा सिंटैक्स अगर बना देते हैं या दूसरे प्रकार से हमने लिख दिया तो वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो हमको क्या है जिस प्रकार से हमारा हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है उसी प्रकार से उसको हम कॉल अप भी करेंगे। फिर उसके बाद में आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या होता है मेन बॉडी के अंतर्गत हम क्या है हर एक चीज़ डिफ़ाइन करते हैं। फिर इसका अच्छा पहले बताते हैं मेन बॉडी होता है इट इज़ रिफर्स टू ऑपरेशन दैट वन परफॉर्म इन द फंक्शन। इट कैन be anything like manipulation, sequencing, searching, sorting, printing, scanning। तो ये क्या है हम सभी की सभी चीज़ क्या है मेन बॉडी के अंतर्गत हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के रूप में लिया है इंट मेन, हमने क्या है एक फंक्शन बनाया और उसमें क्या है इंटीजर टाइप हमने डेटा लिया ए और हमने क्या है फंक्शन बॉडी के अंतर्गत हमने क्या डिफ़ाइन किया प्रिंटअप। प्रिंटअप को हमने जैसे यहाँ पे दिखाया प्रिंटअप भी आता है तो प्रिंटअप को हमने इसमें क्या है डिफ़ाइन किया। प्रिंटअप के अंतर्गत क्या आता है प्रिंटअप %d ए, यानी क्योंकि हमने इंटीजर टाइप डेटा लिया था तो इसके लिए हमने क्या है %d यहाँ पे डिफ़ाइन किया, उसका वेरिएबल हमने ए यहाँ पे प्रिंट करा लिया और क्या है हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से बंद हो गया।
तो इस टाइप से हम क्या है अपना बना सकते हैं। उसके बाद में हमारा डेटा टाइप हमारा छूट गया। अभी डेटा टाइप के बारे में हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद में हम क्या बता रहे हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मेनली क्या होता है, 2 टाइप का होता है। नंबर 1 प्राइमरी डेटा टाइप, नंबर 2 सेकेंडरी डेटा टाइप। जो प्राइमरी डेटा टाइप होता है इसमें क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग या डबल। फिर उसके बाद में होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी में क्या होता है, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, पॉइंटर। इसमें बहुत से होते हैं जिसको जो क्या है हमारे डिफ़ाइन होते हैं। तो हमने जैसे बताया है इंटीजर। इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं, %d यूज़ करते हैं। फ्लोट के लिए %f यूज़ करते हैं। कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करते हैं। और डबल के लिए अगर इंटीजर टाइप अगर हमको यहाँ पे लॉन्ग लेना है या डबल लेना है तो DL यानी लॉन्ग। और उसी प्रकार से एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन और पॉइंटर हमारे डिफ़ाइन किए जाते हैं, जो क्या है हमारे सेकेंडरी डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है, हम इसमें जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल हमने बताए। इसके बारे में अभी हम दूसरा आगे वीडियो बना करके आपको दिखा रहे हैं। ओके, थैंक यू।